आजकल एक बीमारी जिसके बारे में फिर से आप बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, तो वह बीमारी है HMPV। जो इस बारे में कभी नहीं जानते थे, लेकिन अब वो क्योंकि न्यूज़ में इतना ज़्यादा आ रही है, पेपर में इतना आ रही है, न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल रही है, टीवी चैनल्स में आपको देखने को मिल रही है, तो आप इस बीमारी से आप वाकिफ़ हो गए होंगे HMPV कि आखिर HMPV क्या है। यह बीमारी भी जैसे कोविड जो फैला था, तो कोरोना जब फैला था, तो जैसे चाइना में जैसे वहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ पर इसके एकदम से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट देखने को मिले थे, उसी तरह से चाइना में एक बार फिर से यह बीमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी के पेशेंट से देखने को मिल रहे हैं, और उस वजह से ही लोग इसे कोरोना से जोड़कर भी देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों में डर भी फैल गया इस बीमारी को लेकर। मैं यहाँ पर आपको एक बात आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और थोड़ा सा सावधानी रखें। यह कोरोना जैसी बीमारी नहीं है, उससे बिल्कुल अलग बीमारी है। और यह बीमारी, क्योंकि कोरोना एक नई बीमारी थी और उसके प्रति हमारे बॉडी में उसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप नहीं थी, और उसके अलावा थोड़ा सा वायरस भी वो घातक वायरस था। और यह जो HMPV वायरस है, जिसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह वायरस सन 2001 में सबसे पहले मिला था और यह काफ़ी पुराना वायरस है, और इसके प्रति हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि हमारे बॉडी के संपर्क में यह वायरस, यानी करीब करीब 20-25 साल से हमारी बॉडी के संपर्क में यह वायरस आता रहा है हर साल। और यह जो वायरस है, यह वायरस क्योंकि नया नहीं है और हमारी बॉडी में इसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर HMPV वायरस जो है उसके कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि देखने को मिलेंगे, तो आपको पता चल सके कि कहीं आप इससे ग्रसित तो नहीं है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके फैलने के क्या कारण हो सकते हैं, संभावित कारणों की बात करेंगे। उसके साथ साथ इसकी रोकथाम की भी बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके प्रकोप को कैसे कम किया जा सकता है, इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। और उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। HMPV वायरस न्यूमोविरिडिनोम फैमिली का एक वायरस है और यह एक पुराना वायरस है, और इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो एक कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स हैं, जो सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो इसके अंदर भी देखने को मिलते हैं। और अब बात करते हैं अगर कि ये किसको प्रभावित ज़्यादा करता है, तो इसके अंदर जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है, और ख़ास तौर से बात करें तो बच्चों की और बुजुर्गों की, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित करता है, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। इसके अलावा अगर आप किसी सीरियस डिजीज से ग्रसित हैं, कोई आपको गंभीर बीमारी हो रखी है, या फिर आपको सांस से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, तो उस कंडीशन में आपके प्रति थोड़ा सा इसका ज़्यादा खतरा रहता है और आपको इसमें थोड़ा संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा होती है। और यह जो वायरस है, यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी इसमें कॉमन कोल्ड की ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और कभी कभी कुछ केसेस में ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसको भी प्रभावित कर सकता है, यानी आपके फेफड़ों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर इसके स्प्रेड की बात करें तो जनरली ये जो सीजन होता है, जो सर्दी का टाइम होता है, उस टाइम में इस बीमारी का थोड़ा सा प्रकोप जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर इसके संक्रमण की बात करें तो जनरली 3 से 6 दिन के अंदर जब कभी भी आप इसके वायरस के संपर्क में आते हैं, तो आपके अंदर आपको इसका असर आने की आपको संभावनाएं होती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स करीब करीब 7-8 दिन तक इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और वैसे पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा सा पेशेंट की कैसी इम्यूनिटी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो इसमें सारे वो कॉमन कोल्ड के सिम्टम देखने को मिलेंगे जो एक सर्दी जुकाम में या फ्लू में देखने को मिलते हैं, जैसे नाक से पानी बहना, छींकें आना, नाक बंद हो जाना, इसके अलावा गले में इरिटेशन रहना, आपको बदन दर्द रह सकता है, आपको बुखार आ सकता है, इसके अलावा आपको खांसी आ सकती है। कभी कभी कुछ केसेस में आपको अगर ज़्यादा इन्फेक्शन आपको सीवियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको आपके चेस्ट में कंजेशन हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा आपको खांसी की शिकायत हो सकती है, आपको सांस लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, चेस्ट में भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आपको सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स देखने को मिले तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर मिलें आप। चलिए अब हम बात करते हैं आखिर ये फैलता कैसे है। तो जैसा कि आपने कोविड में या कोरोना के टाइम में आपने सुना था कि ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये एक से दूसरे में फैलता है, यानी जब कभी भी कोई इंसान खांसता है या छींकता है और अगर उसका इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन उसकी जो खांसने के साथ और छींकने के साथ जो ड्रॉप्स निकलती है बिल्कुल बारीक बारीक, उसके अंदर ये वायरस हो सकता है। और यह जहाँ कहीं भी ये जो वायरस है, वायरस गिरता है, चाहे वो टेबल पे गिरता है, उस कंडीशन में जब कोई भी या फिर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अगर ये गिरता है, चाहे वो बुक्स है, मान लीजिए मेरे पास में बुक्स है, मुझे अगर प्रॉब्लम है और ये यहाँ पे जब मैंने खांसा छींका तो उसके ऊपर गिरा, और या फिर मैंने किसी नाक पे हाथ लगाकर
अपने दरवाजे को हैंडल को मैंने छुआ या और किसी पेन को छुआ, और जब भी कभी भी कोई भी हेल्दी पर्सन इन सब चीज़ों पे हाथ लगाएगा, छुएगा, तो उस कंडीशन में यह जो इन्फेक्शन है एक हेल्दी पर्सन में के अंदर जाने की इसमें संभावनाएं रहती है। इस तरह से यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और उसके ड्रॉप जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर यह फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, उनके साथ खाना खाने से, उनके संपर्क में आने से यह जो बीमारी है वो फैलने की संभावनाएं होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। तो जैसा कि कोविड में आपको गाइडलाइन थी कि भीड़ भड़के वाले जो एरिया होते हैं उनसे आप बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, और इसके साथ ही साथ हमेशा हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें। उसके अलावा बाहर से कहीं से भी आप आते हैं तो हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। इसके अलावा जब कभी भी आप बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। यह कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखकर आप अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो इसके अंदर भी RT-PCR करके देखा जाता है, जिसके द्वारा इसके इन्फेक्शन की पुष्टि की जा सकती है। रही बात अब ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर अभी तक इसमें कोई स्पेसिफिक इसके लिए मेडिसिन या कोई वैक्सीन जो है अवेलेबल नहीं है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम में ली जाती है और इसमें एज ए प्रिवेंटिव भी काम में ली जा सकती है। इसके अलावा जब कभी भी आपको इसमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है आपके सिम्टम्स के बेसिस पर इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका कि चुनाव किया जा सकता है। वो पेशेंट के सिम्टम टू सिम्टम्स इसमें वेरी करती है। इसलिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, उनके प्रॉपर गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें और सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स होने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर मिलें। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो कोई भी गाइडलाइन जारी की जाती है उसको ढंग से सुने, उसको समझने की कोशिश करें, उसको फॉलो करें। इस प्रकार से आप इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। दोस्तों, यह एक छोटी सी जानकारी थी HMPV इन्फेक्शन के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।